अस्सलामुअलैकुम। कराची रियल टीवी में खुशामदीद नाजरीन। आज की जो हमारी वीडियो है असदुद्दीन अवैसी और गोदी मीडिया की, हमें कमेंट भी आया था भाई का कि आप असदुद्दीन अवैसी साहब की वीडियो लेकर आए। 2 दिन हम लोग थोड़ा मसरूफ़ थे तो इस वजह से हम लोग वीडियो नहीं डाल सके, तो अब इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो डलेगी। तो देखते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब की कैसी वीडियो होने वाली है। आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। जोरदार तरीके से भारत माता की जय के नारे लगने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी भी मेरा साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बातें बहुत प्यारी करते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब। हाँ, मैंने इनकी स्पीच बहुत अच्छी है। स्पीच बहुत अच्छी है इनकी। तो मैं बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद बोलूंगा। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यारो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारे मियाँ भाई असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस गोदी मीडिया के ऊपर। अक्सर असदुद्दीन ओवैसी न्यूज़ चैनलों की डिबेटों में जाते रहते हैं, उसमें से कुछ गोदी मीडिया की डिबेटें भी होती हैं। गोदी मीडिया के एंकर्स अपने पापा को डिफेंड करते हुए आपको कई बार दिखाई दिए होंगे। डिबेटों में बातचीत के दौरान गोदी मीडिया और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बीच में नोकझोंक तो होती रहती है, क्योंकि गोदी मीडिया किसको सपोर्ट करता है आप तो जानते ही होंगे। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब और गोदी मीडिया के बीच में नोकझोंक होती रहती है। एक तरफा न्यूज़ रिपोर्टिंग और बिकी हुई गोदी मीडिया वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी साहब के बीच में जो बातों की जंग होगी, उसके ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओवैसी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि डर आपको एनपीआर से लग रहा है या फिर मोदी सरकार से लग रहा है? मैडम, मुझे सिर्फ अल्लाह से डर है, मुझे किसी इंसान से या किसी देश का कभी रहेगा, क्योंकि इंसान से डरना ये गुनाह है और किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना, कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। क्या कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आप पे। आप झुकने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं झुकेगा नहीं। चलने इस मुल्क का मिजाज तो ये है कि वो शायद कहता है नहीं, मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा झगड़ा मुल्क से नहीं है, मेरा झगड़ा रजत शर्मा से हो सकता है, मेरा झगड़ा नरेंद्र मोदी से हो सकता है। क्यों झगड़ा होगा? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, माशाअल्लाह है। मगर क्यों? मैं आज भी मानती हूँ कि सभाला में लड़कियों के जाने का अधिकार है। आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन बन जा रही हैं। सुनिए, सुनिए, गलत है वैसे। साबरी माला का जजमेंट सवाल पसंद आए तो नहीं, मुझे आपके हर सवाल पसंद है, मुझे आप पसंद है। कि आप कुर्ता पायजामा में कैसे जिम में काम कर? आप क्या करेंगे इन लोगों को? हम कह रहे हैं कि भैया आप आ जाइए, एक्सरसाइज करना है तो आपको कपड़े क्यों पहनना है? अब मैं तो मोदी जी की तरह, मेरे पास इतना बड़ा लॉन नहीं है कि तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में, सही कहा? नहीं, शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे। 300 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निकाब नहीं रहा और हम खुल के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पिछले 5 साल से प्रमोट कर रहे थे, उसको करेंगे। उन्होंने और कब प्रधानमंत्री के सेक्युलरिज्म का नकाब इलेक्शन के पहना? भाषण आपको याद होंगे, वर्धा। ओवैसी जी, उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। मैं बहुत अच्छा है। अयोध्या गए या नहीं गए? नहीं। हम तो 2000 मेरे ख्याल से हम 12 या 13 में हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 16 में बाई इलेक्शन लड़े थे वहां पर। हाँ, आपके जहन में कुछ और है, बता दीजिए, दवाई पिला ही लीजिए। समझ रहे हो ना? राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अच्छा, हाँ। What? तो कई लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंचेंगे। अच्छा, ओवैसी साहब जाएंगे कि नहीं दर्शन करने? नहीं।
मैं तो इस बारे में खुलकर कहा और आज भी कह रहा हूं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हमारी नस्लों को हम बताते रहेंगे कि आजाद भारत को धोखा देकर बाबरी मस्जिद को बीजेपी ने शहीद किया। और सुप्रीम कोर्ट अगर वहां मस्जिद बीजेपी शहीद नहीं करती तो क्या ये आज का फैसला आता? वो मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह होता। हम तो बोलते रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारत माँ तो सभी के लिए, उसकी जय बोलने में हर्ष क्या है? उसके लिए आपको कानून चाहिए। घर में अपनी माता को भी तो प्रणाम करते हैं सब। हाँ, जरूर जरूर जरूर। मैं अपनी माँ को उनके पैर पड़ता हूँ, अपनी माँ से दुआ लेता हूँ और मुझे सिखाया गया है कि मेरी माँ के पैर के नीचे जन्नत है। मैं अपने मुल्क की पूजा नहीं करता, मैं अल्लाह की पूजा करता हूँ और इसमें कोई मेरा मुल्क से वफादारी या मोहब्बत कम नहीं होती। आप कानून बना दीजिए कि हर हिंदुस्तानी को नारा कहना पड़ेगा, तो जब देख लेंगे। जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे और मगर मैं नहीं बोलूंगा, आप कहने में बिना कानून के नहीं बोलूंगा, चाहे जिसने जो करना है वो कर ले। बिल्कुल। आप मेरा सवाल पर आता हूँ। आपके साथी संसद में, आपके साथी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भगवा धारी उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना है। आप खुश हैं? नहीं। लेकिन आप खुश नहीं है, इसका मतलब योगी आदित्यनाथ के बनने से। मैं खुश हूँ या नहीं खुश हूँ, और आप तो बहुत खुश हैं, मुझे यकीन है कि आपने लड्डू हाँ, इस तरह के सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल कैसे आप मिठाई खाए होंगे, जमहूरियत है। बिल्कुल आप मिठाई, आपको भी लड्डू खाने चाहिए। जब वोट करता है तो हम सबके लिए ऊपर होता है, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होता और आपके लिए नहीं होता। चुप कर बे कुत्ते। ठीक है, अब आप एक से भले दो हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी नाराज हैं, गुस्से में चल रहे हैं। क्यों? आपको तो लोगों ने एक से दो कर दिया है, फिर क्यों आपको लगता है कि लोगों के दिमाग को हैक कर दिया गया, रिग कर दिया गया? नहीं, आपको क्यों लग रहा है मैं नाराज हूँ? मैं तो कोई टॉनिक पीकर नहीं आया हूँ, खुश हूँ मैं। मस्त जोक मारा। साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो दूसरे आपके एमपी आए वो महाराष्ट्र से आए हैं, तो इस बार महाराष्ट्र में आपके पर जो हैं थोड़े ज्यादा बड़े देखे जा सकते हैं? अरे मैडम, राजनीतिक उड़ान के लिए आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? पर निकल रहे हैं, आप पर काटना चाहते हैं क्या? नहीं, सवाल का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। आप एक मौजूद चैनल के एक मौजूद एंकर हैं, आप इस तरह की अल्फाज मत करिए। पर निकल रहे हैं, क्या मतलब? मैं कह रही हूँ बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मैं भी अगर मुस्लिम समुदाय की आधी आबादी को न्याय मिला है, उनकी आवाज को देश की सर्वोच्च अदालत ने सुना है, तो सर जोश के साथ आपको स्वागत करना चाहिए इस बात का। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ। मैडम, मुझे आपसे आपसे जोश सीखने की जरूरत नहीं है। सर, मैं सिखा भी नहीं रही हूँ, मैं तो निवेदन कर रही हूँ ओवैसी साहब। मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल मैं सीखने तैयार भी नहीं हूँ आपसे। ओवैसी साहब हर मुद्दे पर बेबाक आप राय रखते हैं, मोदी सरकार को घेरते हैं, सबके ऊपर कड़ी टिप्पणी करते हैं, लेकिन आज अगर खुशी का मौका है तो वो खुशी दिखनी भी तो चाहिए। बिल्कुल क्या करूं मैं खुशी दिखाने के लिए? बताइए, क्या है आपके पास खुशी का पैमाना? क्या है? क्या मुझे अब देशभक्ति, खुशी सब आप लोगों से सीखना पड़ेगा? नहीं सर। आप बताइए, आप वजीर आजम से पूछिए कि उनकी बीवी उनके घर में क्यों नहीं रह रही है? ये तो धोती खोल रहा है। उस औरत का आपका क्या होगा? अब आप देखिए, अब आपके चेहरे का रंग कितना बदल जाता है। पूछते क्यों नहीं आप? चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप बिलो टॉक्स पे प्रमोट करना चाहते हो तो bilotalks1@gmail.com पे ईमेल कर दो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ जी, तो अगर असदुद्दीन अवैसी साहब से आप अच्छे सवाल करेंगे तो वो भी अच्छे तरीके से ही जवाब देते हैं। जब उनसे वो बेतुके सवाल किए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर उन्होंने उसी तरीके से, उसी अंदाज में जवाब दिया है। वो इस्लाम नफरत जो है ना ऐसे लोगों के, वो एक सामने आ जाती है। हाँ, वो भी फैलाने की और कोशिश करते हैं कि इनके मुंह से कुछ उल्टा निकले, कुछ ना कुछ ऐसी बात निकले जिसको हम लोग मीडिया पे लेकर आए, उछाले और दूसरे जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनको दिखाएं कि देखो ये ऐसा है। लेकिन इसमें ये भी है कि बहुत सारे हिंदू जो है, पंडित जो है, उन्होंने वो सपोर्ट भी करते हैं। वो ये नहीं है कि सारे खिलाफ ही हैं, लेकिन इस तरह के जिनको ये गोदी मीडिया जो है, इनका एक चल रहा होता है बयानिया, सब में कहीं ना कहीं इस तरीके से इस्लाम मुखालिफ कुछ ना कुछ बात निकाल कर ले आते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात होती है। तो नाजरीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।